अर्जुन के रथ पर हनुमान जी कैसे हुए विराजमान। अर्जुन के रथ पर फहराने वाले पताका पर हनुमान को दर्शाया जाता है। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों, जबकि रथ संचालक सारथी तो श्री कृष्ण थे। उनके बदले श्री राम होते तो बात समझ में आती। महाभारत में एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करने हिमालय की ओर निकल पड़ा। अर्जुन को गए लंबा समय हो चला था। पांडवों का बाकी दल भी उसी तरफ बढ़ चला। रास्ते में सुबाहु की राजधानी कुलिंद में रुकना हुआ। सुबाहु के आतिथ्य में कुछ समय बिताकर पुनः यात्रा जारी रही। नारायणाश्रम का मनमोहक वन उन्हें भा गया और वहीं डेरा डाल दिया गया। एक दिन की बात है, उत्तर पूर्वी दिशा से हवा का एक झोंका आया और द्रौपदी के पास एक फूल आ गिरा। द्रौपदी फूल की सुंदरता और मादक महक से मदमस्त हो उठी। हर्षातिरेक में भीम को संबोधित कर कहा, देखिए तो कितना सुंदर है और कितनी प्यारी खुशबू है। मैं तो इसे युधिष्ठिर जी को दूंगी। ऐसे ही और फूल ले आइए ना, हम लोग इसका एक पौधा अपने काम्यक वन में लगाएंगे। इतना कहकर वह फूल देने युधिष्ठिर के पास दौड़ पड़ी। द्रौपदी को प्रसन्न करने की चाहत से भीम फूल की मीठी मीठी खुशबू को हवा में सूंघते हुए अकेला ही आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाने पर एक पहाड़ की तलहटी में केले का बगीचा था। वहां धधकती आग जैसी चमक लिए एक बड़े बंदर को रास्ता रोके बैठा पाया। भीम ने बंदर को डराने के लिए आवाज़ें निकाली ताकि वह भाग जाए, परंतु वह बंदर अलसाई सी थोड़ी आंखें खोल बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ लेटा हूँ। तुमने मुझे जगाया क्यों? तुम तो एक बुद्धिमान मानव हो, जबकि मैं मात्र एक पशु, एक तर्क संगत इंसान से अपेक्षित है कि वह छोटे प्राणियों के रूप में जानवरों के प्रति सहिष्णु हो। सही और गलत के बीच के अंतर के बारे में तुम्हें शायद ज्ञान नहीं है। तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो? इस रास्ते पर और अधिक नहीं जाया जा सकता। यह देवताओं के लिए है। मनुष्य इस सीमा को पार नहीं कर सकता। यहाँ के फलों का इच्छानुसार सेवन करो और यदि बुद्धिमान हो तो शांतिपूर्वक वापस चले जाओ। भीम को इतने हल्के से किसी ने नहीं लिया था। वह नाराज हो गया और चिल्लाया, एक बानर और तेरी ये जुर्रत, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूँ, कुरु वंशज और कुंती का पुत्र। मैं वायु देवता का पुत्र भी हूँ। अब रास्ते से हट जाओ। मेरे लिए रुकावट बनना तुम्हारे लिए जोखिम भरा होगा। इस पर मुस्कुराते हुए बंदर ने कहा, ठीक है, मैं एक बानर ही हूँ, परंतु यदि तुम जबरन आगे बढ़ते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है। मुझे तुम्हारे सलाह की ज़रूरत नहीं है। मेरे विनाश से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अब उठो और मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हें हटा दूंगा। बंदर ने जवाब दिया, बूढ़ा होने के कारण मुझ में उठने का भी दम नहीं है। यदि जाना ही हो तो तुम मेरे ऊपर से कूद जाओ। यह तो बड़ा आसान होता, परंतु शास्त्र इस बात की अनुमति नहीं देते। नहीं तो एक ही बार में तुम्हारे ऊपर से होते हुए, जैसे हनुमान ने समुद्र को पार किया था, उस पहाड़ को भी लांघ जाता। भीम ने कहा। बंदर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, हे श्रेष्ठ मानव, यह हनुमान कौन था जिसने समुद्र पार किया था? यदि कहानी मालूम हो तो बताओगे? भीम ने गरजते हुए कहा, श्री राम की पत्नी सीता को ढूंढने के लिए 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघने वाले मेरे बड़े भैया हनुमान का नाम नहीं सुना है? शक्ति और साहस में मैं भी उनके बराबर का हूँ। बस करो, काफ़ी बात हो गई। अब उठो और रास्ता छोड़ो। मुझे और न भड़काओ, कहीं मैं तुम्हारा अहित न कर बैठूं। हे पराक्रमी, धीरज रखें। आप शक्तिशाली हैं, नम्रता बरतें। बूढ़े और कमज़ोर पर दया करें। बुढ़ापे के कारण मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर से कूद कर लांघने में संकोच है। इसलिए मेरी पूँछ को किनारे हटाकर अपना रास्ता बना लो। बंदर की इन बातों को सुनकर और अपनी अपार शक्ति के दंभ में
भीम ने बंदर की पूंछ पकड़कर रास्ते से हटाने की सोची। पूरी ताकत लगाने पर भी पूंछ हिली तक नहीं। अपने जबड़ों को भींचते हुए इतना दम लगाया कि हड्डियां कड़कड़ाने लगीं। पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन पूंछ को टस से मस नहीं कर पाया। शर्मिंदगी से भीम का सर झुक गया और दीन भाव से क्षमा याचना करते हुए पूछा, आप कौन हैं? क्या कोई सिद्ध पुरुष हैं? गंधर्व अथवा देव पुरुष तो नहीं? उस बंदर को अपने से अधिक शक्तिशाली पाकर भीम के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी और वह समर्पण भाव से व्यवहार करने लगा था। भीम की दशा को भांपकर बंदर रूपी बजरंग बली ने कहा, हे शक्तिमान पांडव, मैं तुम्हारा भाई वायुपुत्र हनुमान ही हूँ, जिसका गुणगान तुमने कुछ देर पहले किया था। इस रास्ते से आगे बुरी आत्माओं का डेरा है, यक्षों और राक्षसों का भी वास है। उधर तुम्हारे लिए खतरा हो सकता था, इसलिए ही तुम्हें रोका। यहीं झरने के नीचे तुम्हें सौगंधिका के पौधे मिल जाएंगे, जिसकी तुम्हें तलाश है। भीम के खुशी का ठिकाना न रहा और भाव विह्वल हो बोल पड़ा, मैं महाभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे भ्राता से मिलन का अवसर मिला। मेरी कामना है कि आपके उस विश्व रूप को देख सकूं, जब आपने समुद्र को लांघा था। इतना कहकर भीम साष्टांग दंडवत हो गया। हनुमान जी मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने शरीर को विकसित करने लगे। थोड़ी ही देर में भीम के सामने पहाड़ जैसे एक विशालकाय हनुमान जी थे। भीम इस बड़े भाई के उस दिव्य स्वरूप को देखकर रोमांचित हुआ। हनुमान की उस अद्भुत काया से उत्पन्न हो रहे प्रकाश की चकाचौंध ने भीम को अपनी आंखें बंद कर लेने के लिए विवश कर दिया। हनुमान भीम से यह कहते हुए कि दुश्मनों से सामना होने पर उनका आकार और भी बड़ा हो सकता है, अपने मूल रूप में आ गए और स्नेह से भीम को अपने गले से लगा लिया। इस आलिंगन से भीम के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और अपने आप को पहले से ज़्यादा शक्तिशाली महसूस किया। हनुमान ने भीम से कहा, हे नायक, अब अपने डेरे के लिए लौट पड़ो और जब भी ज़रूरत हो तो मुझे याद भर कर लेना और तुम मुझे अपने पास पाओगे। भीम ने कहा, मैं धन्य हुआ जो आपसे भेंट हो गई। हम पांडव भाग्यशाली हैं। आपकी शक्ति से प्रेरित होकर हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे। युद्ध के मैदान में एक शेर की तरह तुम्हारी दहाड़ के साथ मेरी आवाज़ भी मिलकर दुश्मनों के दिलों में आतंक फैला देगा। मैं तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ की ध्वजा पर उपस्थित रहूँगा। पांडव विजयी होंगे। यह कहते हुए हनुमान ने भीम को उसके वहां आने के प्रयोजन की याद दिलाई और उस झरने की तरफ इशारा किया जहां सौगंधिका का पुष्प प्राप्त होता है। तत्काल भीम के दिमाग में द्रौपदी घूमने लगी। उनसे विदा ली और सौगंधिका के पौधे को फूलों सहित उखाड़ कर ले चला। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।